सर जी, दादा लोग दो भाई थे। जमीन का बंटवारा होने के बाद मेरे दादाजी का मृत्यु हो गया और मेरे बड़े दादा आधे जमीन को अपने हिस्से में कर लिए हैं, तो क्या करें। तो देखें, ऐसे आपके भी सवाल हो सकते हैं और इस समस्या से अगर आप जूझ रहे हैं ना, आपको कुछ नहीं करना, कमेंट में जाना, अपना जो समस्या वो लिखना है। मेरा प्रयास रहेगा हम वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि आखिर आपको क्या करना है, आप कैसे करेंगे, कौन सा प्रक्रिया आपके लिए सही रहेगा। उसके बाद आप सोचेंगे, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगेगी, आपको लगेगा ये तरीका है, तो आप जो है उसको फॉलो करेंगे। तो ये करेंगे, दादा लोग दो जो भाई थे और जमीन का बंटवारा होने के बाद जो है दादाजी का मृत्यु हो गया। अब बड़ा जो दादा है वो आधे जमीन को अपने हिस्से में कर लिए, ठीक है। तो देखें, एक चीज है, जब दो भाई था तो जमीन का बंटवारा होने के बाद जो आपका दादा है वो नहीं अगर रहे हैं, तो बड़ा दादा जो है आधा जमीन तो अपना हिस्सा में उनको लेना ही है। मान लेते हैं कि जो आधा जमीन है वो तो उनका बनता ही है, लेकिन अगर आपको उस पर ऑब्जेक्शन है तो आप एक हिस्सेदार हैं। संपत्ति पैतृक संपत्ति है, पैतृक संपत्ति है। तो देखें, एक तो निपटारा करने के लिए जो है ग्रामीण क्षेत्र में भी जो कहता है कि नहीं, आप पंचायत बुलाकर जो है पंचनामा बनवा लें, यहाँ पर पंचनामा बनवा लें। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये सब से आपका सही निष्कर्ष नहीं निकल रहा है, तो उसके बाद जो है कि आप पार्टीशन शूट कर सकते हैं। बंटवारा का केस ऐसा केस है ना कि ये जो है आप अपना हिस्सा और हक को अलग अलग करने की बात कर रहे हैं और पहले से जो किया हुआ है उससे आप संतुष्ट नहीं हैं, या कोई कागजी बंटवारा आपका नहीं हुआ है, तो उसमें जितना भी प्लॉट है, मान लेते हैं ठीक है, आपके हिसाब से जो भी है जितना भी प्लॉट है ना, उस सब में क्या हो जाएगा, आपको आधा दे दिया जाएगा, हाफ दे दिया जाएगा। प्लॉट कितना भी छोटा क्यों ना हो, प्लॉट कितना भी बड़ा क्यों ना हो। तो इसलिए ये बेहद ही महत्वपूर्ण जो जानकारी है, ये आपको जानना चाहिए, समझना चाहिए कि ये इसका पूरा प्रक्रिया है और इसी प्रक्रिया को फॉलो किया जाता है। तो यानी आपके दादा परदादा पूर्वज की जमीन है, पैतृक संपत्ति है, तो ये पूरा कंडीशन जो है, पूरा जो इसी तरीके से ये पूरा कार्य करता है। अगला जो सवाल है, ये कह रहे हैं हमारे पूर्वजों की जमीन पर 40 साल से जो है कब्जा करने के बाद मकान बना लिया है, उसके जो है ना उसे कैसे वापस पाएं। ये देखें, बड़ा सवाल होता है कि हमारे ही दादा परदादा की जमीन है, हमारे ही यहाँ पर पूर्वज की जो है वो जमीन है ना, हमारे पूर्वज की जमीन है, लेकिन हुआ क्या। यहाँ पर सबसे बड़ी चीज है कि आखिर कहानी क्या हुई, क्या समस्या उत्पन्न हुआ। तो देखें, समस्या यही हुआ कि पूर्वजों की जमीन पर 40 साल से जो कब्जा करने के बाद जो है ना, यानी इस पर एक मकान बना लिया गया है, इस पर मकान जो बना लिया गया, तो अब ये बड़ा समस्या उत्पन्न होता है कि आखिरकार हम इसको वापस जो है कैसे पाएंगे, क्या प्रक्रिया है इसके लिए। तो आखिर देखें इसका क्या तरीका है। तो अगर आपके पास ऐसा कंडीशन सिचुएशन उत्पन्न होता है ना, आपके पास बस एक ही विकल्प है, जहां पर मकान बना हुआ है, जहां पर किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य, आज आपको जो है ना, लोगों की जमीन जब कब्जा होता है तो निर्माण कार्य जो है रोकने का प्रयास क्यों किया जाता है। उसका मेन रीजन ये है कि अगर हम उसको नहीं रोकेंगे तो फिर आगे हमको एक बड़ी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ सकती है। तो अब है कि 40 साल से जो है कब्जा करके मकान बना लिया है, तो अब ये मामला जो है सिर्फ सिविल कोर्ट को पावर है कि सिविल कोर्ट जो है दोनों पक्ष को सुनने के बाद ही ये निर्णय करेगा कि आखिर यहाँ पर क्या होना चाहिए, किसके पक्ष में क्या आदेश जारी होना चाहिए। तो ये पूरा प्रक्रिया है। अगला जो सवाल है, सर मैं नमस्कार, मैं बिहार से हूँ और यहाँ पर बांका डिस्ट्रिक्ट में मेरे दादाजी के नाम से जो है जमीन है और केबाला भी है, लेकिन जमीन जिसने जो है बेचा है उसका नाम से जो है कागज नहीं मिलता है सिविल कोर्ट में। तो क्या करें, यहाँ पर कोर्ट में जो है यहाँ पर केस खारिज कर दिया सिविल कोर्ट, तो क्या करें। तो देखें, यहाँ पर इस बात को समझें कि अगर कोई भी आदमी जो है ना बिहार का है रहने वाला, और उसमें समस्या क्या है कि जो जहाँ के भी हैं, और मेरे दादाजी के नाम से जो है ना जमीन है, इनके दादा के नाम जमीन है, केबाला है, लेकिन जमीन जिसने बेचा है ना उसका नाम से जो है एक तरह से नाम से जो है कागज नहीं मिलता है। अब देखें, जमीन विक्रेता जो है ना उसके नाम से कागज नहीं है सिविल कोर्ट में, तो क्या करें सर, कोर्ट केस खारिज कर दिया सिविल कोर्ट में, तो क्या करें। तो देखें, एक चीज होता है कि जो जमीन आप खरीदे हैं, मान लेते हैं कोई जमीन आप खरीदे किसी से, तो केवाला है आपके पास जमीन का, मान लेते हैं केवाला है, लेकिन जो है विक्रेता जो है वो सही नहीं है, लेकिन केवाला से आपका जमीन का दाखिल खारिज अगर कायम है, दाखिल खारिज कायम है और जमीन पर जो है कब्जा बरकरार है,
तब तो आपको फिलहाल वर्तमान स्थिति में तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है। टेंशन कौन लेगा? जो दावा करेगा कि इसका केवाला फर्जी है। मान लेते हैं आज आप केवाला जो है जमीन खरीदे हैं, ठीक है, तो यह, लेकिन क्या होता है कि केवाला आप खरीदे हैं, आप कोई दावा कर रहा है कि इसका केवाला फर्जी है, जो विक्रेता है उसका कोई तालमेल नहीं है इस जमीन से। तो ऐसे सिचुएशन में ये साबित जिस दिन हो जाएगा कि नहीं इसका आपका केवाला सही में गलत है, तो उस दिन जो है कोर्ट से रद्द होगा। तो इसलिए ये बात आप स्पष्ट तरीके से समझ लें कि जो जमीन बेचा है, ठीक है, अब वो अगर उसका अधिकार नहीं था उस जमीन पर, तो वो गलत किया है। और अगर आप चाहेंगे तो उसके ऊपर भी धोखाधड़ी का जो है केस फाइल कर सकते हैं। उन्होंने आपको जो है एक तरह से गलत जानकारी दी और गलत तरीके से आपको जमीन जो है बेच दिया है। अगला सवाल है सर, म्यूटेशन केस जो है नॉट फाउंड जो है, इसका मतलब क्या है? और रसीद नहीं कट रहा है, तो क्यों नहीं कट रहा है रसीद? सर प्लीज सर रिप्लाई दीजिए। मेरा यहाँ पर जो है मामी पापा से जो है यहाँ पर एजेंट पैसे ठग रहा है सर। ये तो देखें, ये है ना, अगर एक जो दस्तावेज है म्यूटेशन केस नॉट फाउंड का मतलब हुआ कि आपके म्यूटेशन को अप्लाई जो है, जो म्यूटेशन की बात हो रही है ना, वहां पर कोई भी म्यूटेशन यानी दाखिल खारिज कराने के लिए अप्लाई नहीं किया है। यानी इसका मतलब यही होता है, जो अब जमाबंदी पंजी खोलते हैं तो नीचे में ये लाइन आपको लिखा हुआ रहेगा, तो इसका मतलब है कि कोई केस जनरेट हुआ नहीं है। तो जब केस ही जनरेट नहीं हुआ तो म्यूटेशन कहाँ से होगा? तो रसीद नहीं कट रहा है। तो ये देखें, सबसे पहले तो ये चीज जो है एजेंट, ये दलाल, ये सब के चक्कर में तो आपको पड़ना ही नहीं है। जो हर जो है एक तरह से सिचुएशन में कानूनी तरीका है, ऐसा नहीं है नहीं है। और कानूनी जो तरीका है उस तरीका को आपको फॉलो करना पड़ेगा। उस कानूनी तरीके से जो है आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद जो है वो सारा प्रक्रिया जो है होने वाला है। अब देखें, ये जो आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे और जो कानूनी तरीका है उसको जो फॉलो करेंगे, तो ऐसे सिचुएशन में, ऐसे कंडीशन में आखिरकार क्या होता है कि हो सकता है किसी कारणवश जो आपका दाखिल खारिज रिजेक्ट कर दिया जाए। अगर रिजेक्ट कर दिया जाएगा ना, तो फिर आगे आप जाकर अपील कर सकते हैं। और अपील करके जो है एक तरह से अगर आप अपने जगह पर सही है ना, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अब यहाँ पर जुगाड़ कौन लोग खोजते हैं? जिनको समस्या होता है, जिनको गलत काम करवाना ही है, जो कि खुद एक तरह से किसी न किसी कारण बस फंसे हुए हैं। लेकिन अगर आप अपने जगह पर सही है, आप जो उसी बात को फॉलो कर रहे हैं जो आपका कानून कहता है और जो कानूनी प्रक्रिया है, तो समस्या नहीं उत्पन्न होता है ये दाखिल खारिज सब कराने में। अगला सवाल है, भाई 1990 में मेरे पापा को प्रधान ने एक प्लॉट दिया था, उसका डॉक्यूमेंट भी है हमारे पास, बट मेरे जो है ना बाबा के भाई ने जो एक कोरे कागज या जो है स्टाम्प पर जो है मेरे पापा को जो है दारू पी के अंगूठा लगवा लिया और खुद ही जो है लिख लिया कि जो है मैंने 5,000 रुपये में खरीद लिया। तो क्या उसका जो है देखें, आज हम बताते हैं। सबसे पहले ये मान्यता जो है और ये कानूनी तरीका जो है, जो कि लोग स्टाम्प पर जो है यहाँ पर स्टाम्प पर जमीन को लिखवाए हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिलेंगे। कानूनी तौर पर इसका कोई मान्यता नहीं है। यानी जो स्टाम्प है वो एक अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, और हमारा कानून जो है ये कहता है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ये कहता है कि अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट का कानूनी तौर पर कोई मान्यता नहीं है। और स्टाम्प पेपर पर जमीन लिखने का कभी कोई प्रथा नहीं था। आप एक जो है ना एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं कि आपको क्या करना है, लेकिन आप जो है एक तरह से टाइटल होल्डर जो है या प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं कर सकते, प्रॉपर्टी के टाइटल को ट्रांसफर नहीं कर सकते। मतलब सीधी सी बात समझें कि जमीन का मालिक जो है ना मालिकाना हक ट्रांसफर नहीं होता है। उसके लिए सरकार को टैक्स चाहिए, प्रक्रिया है, उसके लिए सरकार भी वो रिकॉर्ड रखना चाहती है। तो यहाँ पर सरकार जो है आप अपने मन से लिख देंगे तो सरकार के पास रिकॉर्ड जाएगा? नहीं जाएगा। तो इसलिए इसका मान्यता नहीं है। सरकार के पास कोई जानकारी गया? नहीं गया। आप अपने मन से लिखे, अपने मन से घर में कागज रखे, और गलत तरीके से जो है, बहुत लोग ऐसा भी करते हैं, गलत तरीके से जमीन का जो है वो दाखिल खारिज भी करा लेते हैं। दाखिल खारिज भी करा लिए का स्टाम्प पर लिखकर। तो कानूनी तौर पर आप आज ये समझ लें कि ऐसा जहां भी देखें आप बीच में जाकर बोल दें कि इसका कोई कानूनी मान्यता नहीं है। सरकार जो है टैक्स क्यों ले रही है कि हम पैसा भी ले रहे हैं और आपका रिकॉर्ड रख रहे हैं कि कौन जमीन खरीदा, कौन बेचा। कोई स्टाम्प पर अगर जमीन खरीद लिया और स्टाम्प दिखा रहा, कागज दिखा रहा, तो उसका कानूनी तौर पर मान्यता नहीं होगा। तो ऐसा जमीन का जो है ना
आज जो है दाखिल खारिज कोई करवा लिया है, आप उसको भी रद्द करा सकते हैं। और इस तरह का जो किया है, इसका कभी इसको कानूनी अधिकार नहीं मिलने वाला है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।